योगी जी के अधिकारी ने यादव और मुसलमानों के लिए ऐसा फरमान जारी किया कि दिल्ली तक हड़कंप मच गया। विपक्ष ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। फिर योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी ने कई ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू किए। बूचड़खानों पर एक्शन, अवैध कब्जेधारियों पर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए गुंडों माफियाओं पर बड़ा एक्शन और भी कई कार्रवाई की। लेकिन बुलडोजर एक्शन ज्यादा चर्चा में रहा। लेकिन विपक्ष और भी कई लोगों का यह आरोप रहा कि इस नीति के तहत खासकर समुदायों, विशेषकर मुस्लिम और यादव को टारगेट किया जा रहा है। अब बलिया से जो खबर सामने आई उसने सभी को हिला कर रख दिया और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी हां, सरकार जहां सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है, वहीं कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो इन प्रयासों को कमजोर करने में लगे हैं। लेकिन अधिकारी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। बलिया में एक अधिकारी द्वारा यादव मुसलमान के खिलाफ एक ऐसा आदेश, एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया गया जिससे बवाल मच गया। पहले पूरा मामला विस्तार से आपको हम बताते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि विपक्ष ने क्या कुछ कहा है और योगी आदित्यनाथ को आखिर इसके बाद क्या करना पड़ा। जो पत्र आप देख रहे हैं यह बलिया जिले से चौंकाने वाला सरकारी पत्र है, जिसने प्रशासन की निष्पक्षता और योगी सरकार के सबका साथ सबका विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। यह पत्र साफ तौर पर बताता है कि जाति विशेष, यादव और धर्म विशेष मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट कर ग्राम पंचायत की जमीनों से कब्जा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। यह पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी अवनीश कुमार ने सभी वीडियो को 2 अगस्त को जारी किया। इसमें कहा गया कि 57,691 ग्राम पंचायतों में यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर ग्राम सभा की जमीनें जैसे पोखरे, खाद गड्ढे, खलिहान, खेल मैदान, शमशान भूमि और पंचायत भवन को मुक्त कराया जाए। पत्र में साफ लिखा है कि जाति विशेष यादव, धर्म विशेष मुस्लिमों के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभा की जमीनों को मुक्त कराने हेतु अभियान चलाने के संबंध में, यानी कि अवैध कब्जा हटाने की मुहिम को सीधे 2 समुदायों से जोड़ दिया गया। जिससे यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अन्य जातियों और धर्मों के लोगों के अवैध कब्जों पर सरकार आंखें मूंद बैठी है, अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। इस फरमान के आने के बाद हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा की सरकार का नया फरमान बेहद शर्मनाक है। विशेष जाति यादव और विशेष धर्म मुस्लिम से खाली कराएं अवैध कब्जे। अवैध कब्जा खाली कराना अच्छी बात, लेकिन निशाने पर सिर्फ यादव और मुसलमान ही क्यों? क्या जाति के आधार पर भेदभाव और अलोकतांत्रिक कार्य नहीं है ये? सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली भाजपा के लिए बस एक जाति एक धर्म अपराधी है और मुख्यमंत्री योगी जी के स्वजातीय लोग सब अच्छे हैं। ये तो समाज को बांटने वाली बात है। फरमान है शर्मनाक। यूजर मनीष यादव है, वो लिखते हैं, क्या सरकार की नजर में गैरकानूनी कब्जा तब तक जुर्म नहीं जब तक वो यादव या मुसलमान ना हो। हर जाति का व्यक्ति सरकारी जमीन पर है, लेकिन टारगेट सिर्फ चुनिंदा समुदाय। यही है इस सबका साथ सबका विकास का असली चेहरा। जी हाँ, तो कई लोग हैं वो अलग अलग जो प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में दे रहे हैं। विपक्ष और आम लोग भड़के हुए इस फरमान से। हालांकि यह मामला जैसे ही सामने आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत सख्त रवैया अपनाया और फजीहत ना हो इसके लिए बड़ा एक्शन भी लिया। बल्कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इस आदेश को रद्द ही नहीं करवाया, बल्कि पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक को सस्पेंड भी कर दिया। सीएम ने साफ कहा कि सरकारी कार्रवाई जाति या धर्म के आधार पर नहीं हो सकती। योगी ने कहा कि यूपी सरकार की कोई भी नीति पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं हो सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जे हटाने का अभियान चलाना जरूरी है, लेकिन वह किसी भी विशेष जाति या धर्म को निशाना बनाकर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अब भले ही योगी आदित्यनाथ ने उस तुगलकी आदेश पर नाराजगी जताई हो, बड़ा एक्शन लिया हो, लेकिन आखिर एक अफसर को ऐसा फरमान सुनाने की जरूरत क्यों पड़ी? यह सवाल सिर्फ किसी एक आदेश या एक अफसर तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति पर सवाल उठाता है। जमीनी हकीकत यह है कि यूपी में कुछ सालों से प्रशासनिक अमले के कई हिस्से सत्ता पक्ष की भाषा और मंशा को समझकर उसी दिशा में काम कर रहे हैं, भले ही वो सीधे आदेश ना हो। जी हाँ, सत्ता पक्ष के कुछ नेता
खुलकर मंच से बोलते रहे कि फला समुदाय माफिया है या फला जाति ने कब्जा कर रखा है, और जब बार बार एक की तरह की भाषा और सोच राजनीतिक मंचों से गूंजती है तो उसका असर निचले स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी पड़ता है और वे ये मान लेते हैं कि यही सरकार की लाइन है। बलिया में जो कुछ हुआ वह उसी लाइन का पालन था। भले ही मुख्यमंत्री ने बाद में उसे क्रॉस लाइन माना हो, लेकिन सिर्फ नाराजगी जाहिर करने से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार वाकई या चाहती कि कानून सबके लिए समान हो तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अफसर कानून से नहीं सत्ता की सोच से न डरे। हर प्रशासनिक आदेश में निष्पक्षता दिखे। जो अधिकारी जाति या धर्म के आधार पर कार्रवाई करते हैं उन्हें केवल फटकार नहीं कड़ी सजा भी दी जाए। विपक्ष कह रहा है कि हर जाति का व्यक्ति सरकारी जमीन पर है, लेकिन टारगेट सिर्फ चुनिंदा समुदाय। यही है सबका साथ सबका विकास का असली चेहरा। बलिया का यह ताजा मामला इन आरोपों को और बल देता दिख रहा है। प्रशासनिक आदेश में विशेष रूप से मुस्लिम और यादव समुदाय का नाम ले जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कानून के शासन के नाम पर सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।